तवज्जो है ना। कहा मेरे घर में आ जा, अगर अपने घर नहीं जा सकती तो फिर मेरे घर में आ जा। और वो सबको याद होगा, हजरत ईसा इब्ने मरियम, हजरत जिब्रील ने फूंक मारी, हजरत ईसा माँ के शिकम में आ गए। विलादत का वक्त आया तो आप कहां थी? बैतुल मुकद्दस में थी। रब ने हुक्म दिया, मरियम बैतुल मुकद्दस से बाहर आ जाओ। काबा भी मस्जिद है, बैतुल मुकद्दस भी मस्जिद है। फर्क देखिए, जब हजरत ईसा की अम्मी बच्चे के विलादत के वक्त हरम उस मस्जिद अक्सा में थी, हुक्म हुआ बाहर निकलो। और जब हजरत अली की विलादत का वक्त आया तो हजरत अली की वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद काबे के बाहर थी, हुक्म हुआ अंदर आ जाओ। कोई ये न समझे कि माज़अल्लाह इस रिवायत से हजरत अली हजरत ईसा से रुतबे में आला हो गए, मर्तबे में बुलंद हो गए। और यार नबी नबी होता है, उम्मती उम्मती होता है। बस मिसाल के तौर पे इतना समझ लो, अगर नाना नवासे को कंधे पे बैठा ले तो क्या नाना नवासे से छोटा हो जाएगा? अरे बोलते क्यों नहीं? वो छोटा हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। नाना नाना ही रहेगा, नवासा नवासा ही रहता है। दादा पोते को बैठा ले तो दादा दादा ही रहेगा, पोता पोता ही रहेगा। लेकिन ये रुतबे किस लिए कि इधर जो पैदा हो रहा है ये मेरे महबूब का यार दुनिया में आ रहा है। अल्लाह अकबर। खाने काबा में पैदा हुए, जज़ाकल्लाह, खाने काबा में पैदा हुए, 3 दिन गुजर गए। कितने? जोर से, अगर तुम नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा, फिर खाना भी लेट होगा। कितने? माशाअल्लाह, खाने की ज्यादा जरूरत है, खाने की धौंस में बोले आकर के। अच्छी धमकी है, यही दे लिया करेंगे। बोल दो जरा या रसूल अल्लाह। कितने 3 दिन गुजर गए? कितने दिन? 3 दिन गुजर गए। 3 दिन के बाद हुजूर तशरीफ लाए अपने चची के घर, हजरत फातिमा बिनते असद के पास। आके कहने लगे, चची लाओ अपना शहजादा मेरी गोद में दे दो। क्या कहा? अपना शहजादा। मैं अजीब उल्टा मौलवी हूं, सबक सुनता भी हूं, खाली बोल के नहीं, तुम्हें भी याद कराना। अपना शहजादा मेरी गोद में दे दो। जो बोल गए अल्लाह उनकी नस्लें आबाद रखे। और कहने की जरूरत नहीं है, अली भी जानता है, हमारा नबी भी जानता है किसके दिल में अली का प्यार है। मेरे नबी ने फरमाया, अली मुनाफिक की सबसे बड़ी पहचान यह है कि अगर तेरा नाम सुन के चेहरा बिगड़ जाए तो पक्का मुनाफिक होता है, और तेरा नाम सुन के चेहरे पे बहारें आ जाएं तो वो पक्का जन्नती होता है। हाँ, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाँ, अगर बोझ समझ रहे हो ना तो मैं महराज भाई के कहने पे आया हूं यहां तक, वरना अल्लाह का शुक्र है बंदों के नंबर भी नहीं लगते हैं। तो कम से कम खुदा के बंदो, अगर आपने आज वक्त दिया, हमने आज दिया है, तो कुछ बैठने का, कुछ खाने का, कुछ आने का हक तो अदा किया करो। जरा सारे बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के। बस दिल बड़ा हो गया मेरा। तवज्जो करें। 3 दिन के बाद गए, कहा चच्ची मेरी गोद में अपना शहजादा दे दो। इतनी बात सुनी ना हजरत फातिमा बिनते असद रोने लगी। जब रोई ना वो खातून जिसको मेरा नबी माँ की तरह प्यार करता है, जो जानवरों की आंख में आंसू नहीं देख सकता, वो माँ की आंख में आंसू कब गवारा कर सकता है। मेरे नबी ने फरमाया, चच्ची अल्लाह ने बेटा दिया है, ये रोने की कौन सी वजह है? क्यों रोई है? इतनी बात मेरे नबी ने कही है। हजरत फातिमा बिनते असद कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आज 3 दिन हो गए हैं बेटे को दुनिया में आए हुए, अभी तक बेटे ने आंख नहीं खोली है। मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे बेटा आंखों से नाबीना तो नहीं है, कहीं इसकी आंखें ऐसा तो नहीं कि हमेशा देख ना पाए। मेरे नबी ने अल्लाह अकबर इतना सुना, हाथ बाजू आगे फैलाए, कहते हैं लाओ जरा मेरी गोद में दो। जैसे मुस्तफ़ा ने हजरत अली को गोद में लिया है, फौरन हजरत अली ने आंखें खोल दी हैं। जैसी आंखें खोली हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, ए फातिमा बिनते असद, ए मेरी चच्ची, तुम कह रही थी कि इसकी आंखों से कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में इसे नजर ना आए। आका फरमाते हैं, चच्ची जान, ये नाबीना नहीं है, सच तो ये है जितनी बसीरत और बसारत खुदा ने इस अली को दी है, कायनात में किसी बेटे को नहीं दी गई।
अल्लाहु अकबर, ये मेरे मौला अली हैं। सोचो पैदा कहां हुए? सारे बोलो अल्लाह सलामत रखे। याद है ना बात? कहां पैदा हुए? काबे में। हम लोग यहां से 3 लाख खर्च करके जाते हैं काबा देखने के लिए। कितना खर्च करते हैं? 3 लाख काबा देखने के लिए। और अली काबे में पैदा हुए, लेकिन काबे को नहीं देखा। जो कहते हैं ना सिर्फ अल्लाह ही, सिर्फ अल्लाह ही, वो जरा गौर से सुने। अली पैदा हुए काबे में, लेकिन काबे को आंख खोल के नहीं देखा। आंख कब खोली? जब गोदे मुस्तफा में आए। अली काबा वो जगह है कि जिसकी तरफ नमाज का इरादा हो भारत वाले रुख करते काबे की तरफ, पाकिस्तान वाले रुख करते काबे की तरफ, अमेरिका का मुसलमान रुख करता है काबे की तरफ। लोग लाखों रुपए खर्च करके जाते काबा देखने के लिए, खिलाफे काबा छूने के लिए, आबे ज़मज़म पीने के लिए लाखों पैसे खर्च करके जाते हैं, तब जाके काबे तक पहुंचते हैं। ए अली, तुम तो पैदा ही काबे में हुए, फिर काबे को क्यों ना देखा? आज भी नजफ अशरफ से आवाज आती है, और नादान में अली हूं अली, मैं काबा बाद में देखूंगा, पहले काबे का काबा देखा जाए। आला हजरत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सबसे पहले काबे का काबा देखा, और फिर जिंदगी हुजूर के साथ गुजरी मौला अली। और फिर वो दिन आया, इधर अली की विलादत, उधर सैयदा फातिमा ज़हरा की विलादत। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब निकाह हुआ, हजरत अली और फातिमा ज़हरा के निकाह की बात की जाए तो ये अलग मौजू है, लेकिन बस थोड़ी सी इनकी मोहब्बत की जो फिर अल्लाह की तरफ से खैरात मिलती है ना, तो जरा उसके मजे ले लें और उसकी बरकतें देखें कितनी होती है। आ रहा है मुहर्रम शरीफ का महीना, कोई बंदा सबील का इंतजाम करेगा, कोई बंदा हलीम का इंतजाम करेगा। किसी के दरवाजे से गुजरने वाला कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी प्यास न बुझाई जाए। और हम सबील लगा के जमाने को बताते हैं, दुनिया वालों हम यजीदी नहीं हुसैनी हैं। तुमने हमारों को पानी बंद करके प्यासा रखा था, आज हम हर गुजरने वाले को पानी पिला के बता रहे हैं, लोगों कयामत तक जितना भी पानी बटेगा मेरे हुसैन की खैरात बांटी जाएगी। यही होना ना, यही होगा। सबील लुटेंगे, लंगर चलेंगे, और कुछ लोगों के पेट में भी दर्द होगा। कोई कहेगा सबील शिरक है, कोई कहेगा लंगर हराम है। ऐसे 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 गोले मारते हैं, सीधे साधे मुसलमान चित हो जाते। अरे सही कह रहे, अल्लाह के नाम पे जानवर ज़िबा होता, वली का नाम ले दो, बिस्मिल्लाह की अल्लाहु अकबर की जगह अगर किसी ने किसी वली का नाम ले दिया जानवर हराम हो जाएगा। हाँ समझ में आ गई उसके भी, अल्लाह के नाम से हलाल है तो फिर हुसैन के नाम से हराम क्यों नहीं होगा? वो गुमराह करके चला गया, भाग गया डेला मार के। और इससे पूछ अगर इसकी कहीं मौका लग जाए ना, आस्तीन ऊपर करके कोनी कोनी हाथ सर्दे में डाल देता। हमें रोक रहा है। कई सारी मिसालें, जब फंसे ना तो नाक तक भर भर के खा के आएंगे। बस तवज्जो करना मेरी बात पे, कितनी बड़ी बरकत है। ओ यार, उनका तो नाम भी बड़ा है, उनकी तो निस्बत ही बड़ी है। यमन का एक बादशाह हुआ है, तवज्जो करें, यमन का एक बादशाह था, बड़ा ताकतवर बादशाह। उसके पास बहुत बड़ी फौज थी। हुसैन की मोहब्बत का सिला देखो, बहुत बड़ी फौज उसके पास थी। एक दिन उस बादशाह का इंतकाल हो गया। जब बादशाह का इंतकाल हो गया ना, उसकी जगह पे उसका बेटा तय्यब नामी बैठा। कौन? तय्यब उसका बेटा था, बादशाह का, यमन के बादशाह का बेटा तय्यब था। और वो उसकी गद्दी पे जब बैठा, उसने हुक्म दिया जितनी पुरानी फौज है सब खत्म कर दो, यानी सबको माजूल कर दो, जवान जवान लोग भर्ती किए जाएं। है जी, डरना मत। मैं ये नहीं कहूंगा जितने बड़े बूढ़े उन्हें हटा दो, जवानों को बैठा दो। है माशाल्लाह, बोल रहे हैं, थोड़ा बोल रहे हैं या ज्यादा बोल रहे हैं? है जी। और फिर हम कौन उठाने बैठाने वाले होते हैं? ये जिनकी महफिल है वो जाने या फिर ये आने वाले जाने। अपना तो कोई काम नहीं, अपनी ड्यूटी और नौकरी ये है कि तुम्हें कुछ बातें बता दे। वो बैठा तय्यब नामी बादशाह, उसने नई फौज भर्ती कराई, जवान जवान लोग भर्ती किए गए। जब जवान भर्ती हुए और उसने कहा जब जवान भर्ती हो जाए, फौज कंप्लीट हो जाए, तो फिर मुझे बुलाना, मैं उसको देखूंगा कि फौज कैसी है मेरी। जवान लोग भर्ती किए गए, बूढ़े निकाले गए। किसी ने तय्यब से जाके कहा सुन, पूरी फौज तैयार हो गई है, अपनी फौज को देख ले।
वो बादशाह आया, आने के बाद उसने फौज को देखा, जहां तक नजर जा रही थी सर ही सर थे, जिधर नजर घूम रही थी तलवारें ही तलवारें थी। अचानक फौज को देखा, चीख मारी, जमीन पे गिर के बेहोश हो गया। फिर होश आया, उठा, अपने महल में चला गया। 3 दिन के बाद वजीर ने पूछा, बादशाह अगर गुस्ताखी माफ हो एक बात पूछूं? कहा कौन सी बात? कहा बादशाह अपनी फौज देख के बेहोश हो गए, आखिर ऐसा क्या हुआ? कहने लगे जब मैंने फौज पे निगाह डाली तो मुझे करबला के हुसैन याद आ गए, मुझे उनके छैमा का असगर याद आया, और मुझे ख्याल आया काश मैं करबला में मौजूद होता जब उनका अली असगर दरियाए दजला और नहरे फुरात 2 दरियाओं के बीच प्यासा रहा। काश उस वक्त मैं होता, मेरी फौज होती, मैं अपना एक एक फौजी उनके कदमों पे कुर्बान कर देता और नहरे फुरात खोद के लाके अली असगर के कदमों पे लाके बिछा देता, लेकिन हुसैन के शहजादों को प्यासा न रहने देता। आज ये फौज है, इसका क्या करूं? का इस ख्याल ने मुझको रुला दिया और इस दर्द से बेहोश हो गया। कुछ दिन इसने हुकूमत की, कुछ सालों के बाद जब इंतकाल हुआ, इसकी बस्ती में किसी ने ख्वाब में देखा कि ये तय्यब नामी बादशाह अब जन्नत की बहारों में टहल रहा है, जन्नत की बहारों में घूम रहा है। उसने कहा बादशाह, बादशाहों के हिसाब तो बड़े सख्त हुआ करते हैं, इतनी जल्दी आप जन्नत में कैसे आ गए? तो तब तय्यब नामी बादशाह ने कहा था लोगों से जाके कह देना जो तूने सवाल किया है सच किया है, जब मैं कब्र में आया था तो नेकियां नहीं थी, अगर हिसाब की बारी आ जाती तो फिर बचाने वाला कोई ना था, मेरे पल्ले में तो नेकियां ही नहीं थी, गुनाह ही गुनाह थे। का फिर पता तो सही आखिर यहाँ कौन सी नेकी लेके आ गई है, किस अमल ने यहाँ तक पहुंचाया है, कब्र की मंजिल कैसी गुजरी? उसने कहा सुन, अगर पूछना चाहता है तो सच्चाई ये है, जब तुमने मुझे कब्र में लिटाया, तख्ते लगा के मिट्टी डाली, मनो मिट्टी ढाल के वापस पलटे तो मेरी कब्र में 2 फरिश्ते आए, उनके चेहरे डरावने थे, बड़ी भयानक आवाजें थी उनकी, बड़े अजीब अंदाज में कब्र में आए हैं। जैसी मेरी कब्र में आए हैं, आने के बाद उन्होंने मुझे कब्र में उठा करके बैठाया और मुझे बैठाने के बाद सबसे पहला मुझसे सवाल करने ही वाले थे कि इतने में मैंने देखा कि कोई पीछे से बड़ी तेज रफ्तार सवारी से आ रहा है, उसने चेहरे पे नकाब डाला हुआ था, वो मेरी कब्र के करीब आया, आने के बाद मेरे पास आके ठहर गया। इतने में फरिश्तों ने कहा मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? का जैसे फरिश्तों ने इतना कहा था, आने वालों ने कहा फरिश्तों ठहर जाओ, इससे कोई सवाल मत कर लेना, जो भी सवाल करना है मुझसे करो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने में आया हो। का जब आने के बाद उसने इतनी बात कही थी, फरिश्तों ने न जाने क्या देखा, और वो इतना सुनने के बाद फरिश्ते वापस जाने लगे और वो आने वाला जाने लगा। तो मैंने कहा था मेहरबान बता तो सही कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इस कब्र में क्यों आया है और मेरी मदद क्यों की है? तब तय्यब ने कहा था, और पूछने वाले जब मैंने इतना सवाल किया था, आने वाले ने चेहरे से नकाब हटाया और हटा के कहा था तय्यब पहचानता नहीं है, मैं कोई और नहीं हूँ, बल्कि दुनिया मुझे हुसैन कहा करती है, नबी का शहजादा कहा करती है। आका किस लिए आए हो? का याद कर वो वक्त जब तुझे खुदा ने ताकतवर फौज से नवाजा, तूने अपनी फौज को देखा, देखने के बाद मेरे बच्चों को याद किया, मुझे याद करके मेरे गम में आंसू बहाया था। तैयब हम बड़े लजपाल हैं, हम बड़े सखी हैं, अपने ऊपर एहसान करने वालों का बदला बाकी नहीं रखते हैं। तूने हमारे गम में एक आंसू बहाया था, हम तुझे हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करके जाए। साहिब ये इनकी वफा है, ये इनकी मोहब्बत है, अगर इनसे प्यार करो खुदा की कसम फिर ये साथ निभाते हैं, फिर ये साथ निभाते हैं, मगर शर्त है फिर प्यार भी इनसे होना चाहिए। एक बात और बता दूं अगर थके नहीं है तो,